मोदी सरकार दावा कर रही है कि हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन हकीकत क्या है? भारत दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों की सूची में पहुंच रहा है, अपना स्थान बना रहा है। ऐसी हालत तो कभी नहीं थी। 2015 में भारत का विदेशी कर्ज 29 लाख करोड़ रुपए था। 2025 में विदेशी कर्ज बढ़कर 63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 10 वर्षों के भीतर किसी देश पर यदि कर्ज का बोझ बढ़कर दुगना हो जाए तो इसकी चिंता सरकार को भी होनी चाहिए, देशवासियों को भी होनी चाहिए, सरकार पर जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। मोदी जी की सरकार का सिर्फ एक मात्र रुचि का विषय आम जनता के जेब से टैक्स बढ़ा कर पैसे निकालने में है। कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, इसकी कोई चिंता इस सरकार को नहीं है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों। मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि भारत मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। मोदी सरकार लगातार दावा करती है कि भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो देश पर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ रहा है? मजबूत अर्थव्यवस्था की पहचान देश की आत्मनिर्भरता से होती है या देश पर कर्ज का बोझ 10 साल में बढ़कर दुगना हो जाने से हो जाती है, दुगने से भी अधिक हो जाने से होती है? देश पर बढ़ते कर्ज का एकमात्र कारण मोदी सरकार की गलत नीतियां, आर्थिक कुप्रबंधन और चंद चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश हित को भी दांव लगा देना है। नोटबंदी जैसी असफल नीति ने देश के अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। बिना तैयारी के लागू की गई जीएसटी ने देश के छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए कमर तोड़ने का काम किया। शोले के गब्बर सिंह की तरह जीएसटी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता है, देश के छोटे व्यापारियों, छोटे मंझोले उद्योगपतियों के लिए खलनायक साबित हुआ। चंद चहेते बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में भारी छूट दी गई, सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ और उन चंद बड़े उद्योगपतियों को पहुंचाई गई आर्थिक मदद, आर्थिक लाभ की भरपाई के लिए सरकार को कर्ज का सहारा लेना पड़ा है। देश आज इतना बड़ा कर्जदार बन गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और सरकारी संपत्तियों की लगातार बिक्री करने में लगी है ये सरकार। लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेल के रैक बेच दिए, कई रेलवे स्टेशन बेच दिए, कोयले के ब्लॉक बेच दिए, लेकिन सरकार का घाटा कम नहीं हुआ। कर्ज दुगने से ज्यादा हो गया, बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं के हाथ में काम नहीं है, आयकर और अन्य करों की वसूली प्रभावित हुई है। मोदी सरकार ने विकास के नाम पर देश को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। जो कर्ज बढ़ा है देश पर, उस कर्ज का बोझ आज की मोदी सरकार नहीं, आने वाले समय में देश की जनता चुकाएगी। मोदी सरकार की गलत नीतियां, मोदी सरकार की चंद औद्योगिक कुंभा परस्ती के कारण और मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी, मैं ब्याज चुकाएंगी। आज की आर्थिक बदहाली और मोदी सरकार की गलत नीतियों, कुप्रशासन का खामियाजा भविष्य की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। जरूरत है सच्चाई को समझने की, सवाल पूछने की, सरकार से जवाब मांगने की। देश नारों से नहीं, सभाओं में दिए गए उत्तेजक भाषणों से नहीं, धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने से नहीं, मजबूत नीतियों और ईमानदार प्रशासन से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर समय रहते इन सवालों का जवाब नहीं मांगा गया तो यह विदेशी कर्ज देश की भावी पीढ़ी को बहुत महंगा पड़ेगा, भारी बोझ बनेगा हमारे भारत देश के भविष्य पर। जिस तरीके से रुपया गिरते जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, और ज्यादातर विदेशी कर्ज डॉलर के रूप में है, अर्थात ब्याज तो लग ही रहा है कर्ज के ऊपर। ब्याज के साथ साथ रुपए की घटती हुई कीमत हमारे विदेशी कर्ज के बोझ को, दबाव को बढ़ाने का काम कर रही है। भारत को विदेशी आर्थिक शक्तियों के आगे इस तरीके से बेबस करने की चाल देश को महंगी पड़ेगी। 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए पूरे देश के भविष्य को गिरवी रखने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। जय हिंद,
वंदे मातरम साथियों।